हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आपका स्वागत करता हूं अपने अधिगमन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो हम प्रेजेंट हुए हैं यानी कि जीके जीएस स्टैटिक जीके की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो रहेगा नोबेल प्राइज। फ्रेंड्स, इससे पहले हम नोबेल प्राइज की एक वीडियो कर चुके हैं, एक क्लास कर चुके हैं। ये जो रहेगा नोबेल प्राइज का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले हम नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई, नोबेल प्राइज क्यों दिए जाते हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज के बारे में बिल्कुल संपूर्ण जानकारी हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज ये बेसिकली जो क्लास रहेगी जीके स्टैटिक जीके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पे सभी पे नोबेल प्राइज पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो अभी नई जो भर्ती चल रही है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस में यदि हम बात करें तो नोबेल प्राइज पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज में, आज डिस्कस करेंगे भारतीय नोबेल प्राइज प्राप्त करता। ठीक है, यानी कि वो भारतीय या वो इंडियन जिनको नोबेल प्राइज अब तक मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि नोबेल प्राइज की यदि हम बात करते हैं तो वो सर्वोच्च सम्मान है, विश्व का सर्वोच्च सम्मान जो विश्व के सम्मान्य लोगों के लिए दिया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे भारतीय पुरुष या महिलाएं रहे हैं, ठीक है, जिनको ये प्राइज प्राप्त हुआ है, ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ये क्लास। ठीक, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझने की कोशिश करें, एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम भारतीयों की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो भारत में जो नोबेल प्राइज आया सबसे पहले वो था 1913, यानी कि 1913 में 1913 में सबसे पहला नोबेल प्राइज भारत में आया, जिसको लेने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, यदि नहीं भी जानते तो और इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि इनको जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने कवि रहे हैं, ठीक है, जाने माने लेखक रहे हैं। तो इनकी कविताओं और गीतों के लिए, कविता और गीतों का एक संग्रह, ठीक है, तो साहित्य में अविस्मरणीय योगदान के लिए, सम्मानीय योगदान के लिए सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करते हैं तो वो आया हमारा कब, 1913 में। क्लियर, कब, 1913 में पहला नोबेल प्राइज। यदि शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, वो सबको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी 1901 में। 1901 में सर्वप्रथम पहले नोबेल प्राइज की घोषणा हुई थी। ठीक है, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, किस किस को मिला था, कितने क्षेत्रों में, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला। तो क्लियर बात, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल प्राइज 1913 में, इनकी कविता और गीतों के लिए। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और चीजें बताना चाहूंगा। इनको हम गुरुदेव कहते हैं। ठीक, और जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, हमारा यानी कि भारत देश का राष्ट्रगान, और हम बात करें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है इन्होंने ही लिखा है। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 पॉइंट इनके बारे में हमने डिस्कस किए जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो नोबेल प्राइज आया 1913 के बाद 1930 में। ठीक है, 1930 में लाने वाले कौन थे, सी वेंकट रमन। ठीक है, सी वेंकट रमन को जो मिला, उनका जो क्षेत्र था वो था भौतिकी मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। जो दूसरा नोबेल प्राइज मिला वो मिला फिजिक्स में। लाने वाले कौन थे, सी वेंकट रमन। इनको मिला ये 1930 में। ठीक है, इनके योगदान के लिए, अब क्या इन्होंने योगदान किया, यानी कि सी वेंकट रमन ने 1930 में जो नोबेल प्राइज मिला इनको प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इन्होंने फिजिक्स में काम किया, भौतिक विज्ञान में, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर अविश्वसनीय काम किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज 1930 में भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, और हम बात करें तो इन्होंने जो खोज की एक
ठीक है, जो अनुसंधान किया प्रकाश से संबंधित, प्रकाश के प्रभाव से संबंधित, इनके नाम पर उस प्रभाव को, इनकी उस खोज को रमन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे सभी जानते होंगे कि रमन प्रभाव क्या है। ठीक है, एंड प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो इसलिए इनको 1930 में ये प्राइज मिला। तो ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी कि 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को प्राइज मिला, यानी कि नोबेल पुरस्कार, वो मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 10 भारतीय हैं। अब भारतीयों की बात करें तो इसमें मूल रूप से भारतीय हैं, कुछ भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब जो भारत में अपनी स्टडी की, ठीक है, उसके बाद विदेश में जाके पढ़े, वो अमेरिका, यूएसए वगैरह, और वहाँ पे जाकर रहने लगे। ठीक है, तो कुछ कंप्लीटली भारतीय हैं, कुछ भारतीय मूल के हैं। ठीक है, और एक को यदि हम छोड़ दें तो वो विदेशी हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो हमारे भारत में रहे, मदर टेरेसा की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि कितने भारतीयों को टोटल मिला है। तो फ्रेंड्स टोटल की यदि हम बात करते हैं 9 और 10, इन दोनों में हमेशा से सस्पेंस, कंफ्यूजन बना रहता है। तो 9 की बात करें, यदि मदर टेरेसा को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विदेशी थी, तो 9, अदरवाइज उनको इंक्लूड करते हैं तो 10। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, तब आप टिक करें, अदरवाइज यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक, इन्होंने क्या काम किया, यानी कि चिकित्सा, फिजियोलॉजी, मेडिकल, जेनेटिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण पर इन्होंने काम किया। किस पर? जेनेटिक कोड एवं प्रोटीन संश्लेषण पर। इनके योगदान के लिए हरगोविंद खुराना के लिए 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे हो गए सी वेंकट रमन, तीसरे हो गए हरगोविंद खुराना। चौथे की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स 1979 यानी कि 1979 मदर टेरेसा को मिला। ठीक, मदर टेरेसा को क्या मिला? शांति के क्षेत्र में मिला। इन्होंने क्या काम किया? मानवतावादी विचारधारा पर जोर दिया, और इन्होंने गरीब और लाचार तबके के जो लोग होते हैं, बीमार लोगों की इन्होंने जीवन पर्यंत सेवा की, इसलिए इनके लिए शांति का पुरस्कार दिया गया। बेसिकली ये मैसेडोनिया की रहने वाली थी। ठीक है, कहाँ की? मैसेडोनिया की। मात्र 19 वर्ष की उम्र में, किसमें फ्रेंड्स? 19 वर्ष की उम्र में ही ये कहाँ आ गई थी? भारत, हमारी कंट्री में। मैसेडोनिया गणराज्य की थी। 19 वर्ष की उम्र में यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे लास्ट मतलब जीवन पर्यंत यहीं रही। ठीक है, कैथोलिक मतलब चर्च में, और इन्होंने लाचार गरीब आदमियों की, बीमारों के सेवा भाव की, इसलिए इनको 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड्स जन्म की यदि हम बात करें, मूल की बात करें, तो ये विदेशी थी, लेकिन भारत की तरफ से इनको नोबेल प्राइज मिला, यानी कि भारत का कहकर। ठीक है, ये भी एक बात। अब हम बात करते हैं, यानी कि मदर टेरेसा की बात करें तो नेक्स्ट जो आता है हमारा 1983 को आता है। 1979 के बाद 1983 में लाने वाले कौन थे? एस चंद्रशेखर। ठीक, कौन? एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर की बात करें तो इनको मिला भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। फ्रेंड्स इनसे पहले फिजिक्स की यदि हम बात करें तो सी वेंकट रमन को भी मिल चुका है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर। अब हम बात करें एस चंद्रशेखर, जिनको 1983 में मिला भौतिकी यानी कि फिजिक्स में। दोबारा से इन्होंने क्या वर्क किया? तो फ्रेंड्स यानी कि सितारों की संरचना एवं विकास, सितारों की संरचना किस तरह से हुई है और उनका विकास कब से हुआ है, इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इनके इसी काम के लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 का नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो और इन्होंने चंद्रशेखर सीमा एक निर्धारित की है। ठीक है, फिजिक्स वाले बच्चे जानते हैं। बाकी चंद्रशेखर सीमा का संबंध किससे है? तो वो हो गया एस चंद्रशेखर से। ठीक है, तो 1983 के बाद वर्ष आता है 1998 1989 की बात करें तो फ्रेंड्स यानी कि अमर्त्य सेन को प्राइज मिलता है, नोबेल पुरस्कार। ये नामित होते हैं। अमर्त्य सेन को मिलता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला भारतीय जिनको इकोनॉमिक के क्षेत्र में यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला,
नोबेल प्राइज, तो वो कौन थे, तो अमर्त्य सेन। बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट कर लीजिए, यानी कि पहले भारतीय, ठीक है, कौन से, पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में, ठीक है, पहले ही तो है क्योंकि अर्थशास्त्र में अभी तक किसी को नहीं मिला, तो किसको मिला, अमर्त्य सेन 1998 में, ठीक है। ये भारतीय मूल के थे, लेकिन ये रहे कहाँ पर, जिस समय इनको प्राइज मिला ये वहाँ पर थे यूएसए में, ठीक है, मतलब वहाँ पे रहने लगे। ये भी एक बात। अमर्त्य सेन के बाद वर्ष आता है यानी कि 1998 के बाद 2001 की बात करें तो बीएस नायपाल को नोबेल प्राइज दिया गया, वो इनको दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। इससे पहले साहित्य की बात करें तो सबसे पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। यदि हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गया दूसरा, ठीक है, पहला किसको हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का। साहित्य की बात करें तो बीएस नायपाल 2001 में वो आया दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी भारतीय मूल के थे, ठीक, एंड ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो में रहते थे, ठीक, तो इनको मिला। अब बात करते हैं 2001 के बाद 2009 में आया, ठीक है, बहुत जल्दी ही, यानी कि मात्र 8 साल बाद बी आर कृष्णन को दिया गया। बी आर कृष्णन को किस क्षेत्र में दिया गया था फ्रेंड्स, यानी कि रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए। तो फ्रेंड्स दोबारा से देखिए, यानी कि 2009 में बी आर कृष्णन को रसायन के क्षेत्र में पहला, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो पहला है ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इससे पहले केमिस्ट्री में किसी को नहीं मिला। तो केमिस्ट्री में मिलने वाला ऐसे कौन से भारतीय जिनको सबसे प्रथम, यानी कि सबसे पहले रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो वो कौन थे फ्रेंड्स, यानी कि बी आर कृष्णन। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, इनको कब मिला, 2009 में, ठीक है। तो रसायन के क्षेत्र में ये भी, यानी कि यूएसए में रहते थे, ठीक, ये भारतीय मूल के थे, ठीक, कंप्लीटली भारतीय नहीं थे, ये भारतीय मूल के। एंड इनके साथ किस किस को मिला, थॉमस ए स्टिच एंड एडा ए योनाथ। संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया 2009 का रसायन का जो नोबेल पुरस्कार है। इसमें भारतीय की यदि हम बात करें तो बी आर कृष्णन, ठीक है, उनके साथ साथ थॉमस ए स्टिच एंड एडा ए योनाथ। फ्रेंड्स मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि एक क्षेत्र में, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, लिटरेचर की बात करें, मेडिकल की बात करें, एक क्षेत्र में सिर्फ 3 व्यक्ति ही नामित हो सकते हैं। 3 व्यक्तियों को ही नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, 3 से ज़्यादा नहीं। तो ये भी बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने 2009 की बात की, बी आर कृष्णन के साथ साथ किसको दिया गया, थॉमस ए स्टिच एंड एडा ए योनाथ। क्लियर। 2009 के बाद यदि हम बात करें तो 2014 काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 2014 की यदि हम बात करें तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कौन, कैलाश सत्यार्थी। बेसिकली ये कैलाश सत्यार्थी की यदि हम बात करते हैं तो ये एमपी के रहने वाले हैं और ये एक टीचर हैं। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, ठीक है, यानी कि इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया। इनका काम क्या था, यानी कि बच्चों एवं युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष। इन्होंने जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो युवा होते हैं, उनका जो दमन हो रहा होता है हमारे देश में, बहुत सारे ऐसे युवा और बच्चे हैं जिनको बाल श्रम, बाल शोषण आदि से ग्रसित होते हैं, ठीक है, गरीबी के या भुखमरी के मारे। तो उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया और उनको छुड़ाया। और बात करें तो इन्होंने बाल श्रम के खिलाफ थे बिल्कुल। जो भी बच्चे बाल श्रम करते थे उनको वहाँ से छुड़ाते थे और उनको किसी तरह से व्यवस्था कराते थे। तो कुल मिला के कई सारी विश्व स्तर की संस्थाओं के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, ठीक, और विश्व में इन्होंने बहुत ही अविस्मरणीय काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है प्रत्येक बच्चे के लिए, जिसे हम 6 से 14 वर्ष तक RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार, उसको दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
तो फ्रेंड्स यानी कि हम बात करते हैं 2014 का जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया कैलाश सत्यार्थी, जो कंप्लीट रूप से भारतीय थे। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की हम बात करें तो ये भारतीय, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये भारतीय। रविंद्रनाथ टैगोर और कैलाश सत्यार्थी बिल्कुल इंडियन थे, बाकी सबकी यदि हम बात करते हैं तो भारतीय मूल के कहे जाते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति का पुरस्कार 2014 में दिया गया, ठीक, इनके काम के लिए। और हम बात करते हैं इनके साथ साथ फ्रेंड्स, इनके साथ साथ पाकिस्तान के एक लड़की जो बहुत ही हाईलाइट हुई थी उस समय 2014 फ्रेंड्स, मात्र 14 साल, सबसे कम उम्र में उनको भी इनके साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया। तो वो थे मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। फ्रेंड्स आज शांति के क्षेत्र में 2 पुरस्कार दिए गए 2014 में, कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय थे और मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की एक लड़की थी। इन्होंने भी महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए, मतलब राइट टू एजुकेशन के, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को लेकर इन्होंने काम किया। इन पर टेरर अटैक हो गया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया 2014 में। क्लियर। 2014 के बाद बात करते हैं तो फ्रेंड्स बस आता है 2019 जो लास्ट ईयर रहा है, ठीक है। तो मिला अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी बेसिकली भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय हैं, मतलब इनके यानी कि मम्मी पापा एक विदेशी हैं और एक फॉरेन है। तो कुल मिलाकर ये भारतीय और अमेरिकन मूल के कहे जाते हैं, ठीक है। तो अभिजीत बैनर्जी की जो पढ़ाई हुई है बहुत सारी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये भारतीय हैं अभिजीत बैनर्जी, ये एक प्रोफेसर हैं, ठीक। तो इनको इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हैं, बहुत जाने माने, ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इनको 2019 का प्राइज दिया गया। इनके साथ साथ 2 लोगों को और दिया गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनको दिए, इन तीनों को किस लिए दिया गया, तो वैश्विक श्रेणी पर गरीबी उन्मूलन, यानी कि किस तरह से विश्व स्तर पर संपूर्ण विश्व में जो गरीबी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक रेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, इस पर इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। इसलिए इनको 2019 यानी कि लास्ट ईयर का जो नोबेल प्राइज है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। कौन? अभिजीत बैनर्जी, ठीक है। इनके साथ साथ 2 और लोगों को दिया गया। यदि हम बात करें तो एस्टर डुफ्लो, क्लियर। एस्टर डुफ्लो की यदि हम बात करें तो वो उनकी पत्नी हैं, किसकी, यानी कि अभिजीत बैनर्जी की पत्नी हैं। ये फॉरेनर हैं, यानी कि एस्टर डुफ्लो की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये विदेशी हैं, अभिजीत बैनर्जी भारतीय हैं। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, ठीक है। तो एस्टर डुफ्लो जो इनकी पत्नी हैं उनको, अभिजीत बैनर्जी को, और इनके साथ साथ माइकल क्रेमर जो कि अमेरिका के हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया। तो फ्रेंड्स यानी कि ये नोबेल प्राइज से संबंधित हमने महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। इसमें हमने डिस्कस किया कि वो भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले नोबेल प्राइज की हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, ठीक। अब यहीं से जो भी चीज़ हमने डिस्कस की हैं, यदि आप डीपली और क्लियरली इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप क्लियरली कर पाएंगे। जैसे हमने बात की प्रथम नोबेल प्राइज कब आया, 1913, क्लियर। कौन से भारतीय थे जिनको मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 का नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला, तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक, क्लियर। यदि हम बात करें नेक्स्ट तो भौतिक का सबसे पहला यानी कि फिजिक्स का सबसे पहला जो नोबेल प्राइज है किसको मिला, तो सी वेंकटरमन। सबसे पहला किस सन में मिला, तो 1930, क्लियर। 2 क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये बात करें कि भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में दूसरा नोबेल प्राइज किसे मिला, तो दूसरा फ्रेंड्स यानी कि एस चंद्रशेखर को मिला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में न डिस्कस करके हम
नोट्स के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़, तो आप यहाँ से कितने भी क्वेश्चन बने उनको क्लियरली कर पाएंगे। यानी कि भौतिकी क्षेत्र में पहला मिला 1930 बी सी वेंकटरमन। दूसरे की यदि हम बात करें भौतिकी क्षेत्र में तो वो था 1983 एस चंद्रशेखर। क्लियर। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार कौन को मिला? तो फ्रेंड्स मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कहाँ की थी? तो मैसेडोनिया गणराज्य की, जो 19 साल की उम्र में भारत आ गई थी और लास्ट तक यहीं रही। क्लियर। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है ना। देखो यहाँ पर साहित्य, भौतिक, चिकित्सा, शांति, भौतिकी, तो अर्थशास्त्र का जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? क्लियर। अमर्त्य सेन। बिल्कुल सही है। अमर्त्य सेन को कब मिला? तो 1998 में, 1998। अर्थशास्त्र का पहला आ गया, कौन सा? पहला ये आ गया। पहले के बाद दूसरे की यदि हम बात करें अर्थशास्त्र का, तो दूसरा ये आ गया लास्ट, जो 2019 में मिला अभिजीत बैनर्जी को। ठीक है। इससे पहले अर्थशास्त्र का कोई भी नोबेल प्राइज नहीं है। तो अर्थशास्त्र का पहला होगा अमर्त्य सेन 1998 में, दूसरे की हम बात करें तो 2019 अभिजीत बैनर्जी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो आई होप ये इंफॉर्मेटिव जो क्लास है आपको हेल्प करेगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।